पूर्वी चीन के हंचाओ शहर में स्थित पश्चिमी झील अपने असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य के कारण विश्व विख्यात है। 14वीं शताब्दी में इटली के मशहूर यात्री मार्को पोलो जब हंचाओ आए, उसने पश्चिमी झील की खूबसूरती देखकर उसी के इन शब्दों में सराहना की कि जब मैं वहां पहुंचा तो लगा कि जैसे मैं स्वर्ग में आया हूं। पश्चिमी झील पूर्व चीनी के चैनजियांग प्रांत के राजधानी हंचाओ शहर का एक मोती माना जाता है। यह तीनों तरफ पहाड़ों से घिरी है। झील के पानी स्वच्छ और दृश्य मनमोहक है। चीन के प्राचीन महाकवि पाए च्यू और सू तिंगपू के नाम से नामांकित है। तटबंध पाई बांध और सूद बांध झील के स्वच्छ जल राशि के भीतर दो हरित फीतों की तरह लेटे मालूम पड़ते हैं। तटबंधों पर कतारों में हरे भरे पेड़ खड़े झील के सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। सदियों से बड़ी संख्या में कवि और चित्रकारों ने पश्चिमी झील के सुंदर दृश्यों का कविता और चित्रों में वर्णन किया है। पश्चिमी झील के 10 खूबसूरत दृश्य चीन में हर व्यक्ति की जुबान पर रहते हैं, जिनमें सू बांध का वासंती सौंदर्य, अनूठी प्रंगड़ा में कमल का तालाब, झील की जलराशि पर शरतकालीन चांद की परछाई, टूटे पुल पर बर्फ की खूबसूरती, वीलों पेड़ों के झुंड में कोयल की मधुर कूक, कमल तालाब में सुनहरी मछलियों का दर्शन, त्रिभुगोड़ों के बीच पानी पर चांदनी, लेफ्ट पंगोड़ों पर सूर्य अस्त का अनोखा दृश्य, नान पीन मठ में संध्या वेला की घंटी का मनोहर आच्छादन शामिल है। पश्चिमी झील के बारे में अनेक मनमोहक लोक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से टूटे पुल पर बर्फ नामक सौंदर्य में चर्चित टूटे पुल से जुड़ी एक लोक कथा आज तक चीनियों में असाधारण रूप से लोकप्रिय है। इस कथा में सफ़ेद नाग से मानव सुंदरी में परिवर्तित एक युवती और शिवस्यान नामक के युवक के सच्चे प्रेम का वर्णन किया गया है। दोनों की पहली मुलाकात इस टूटे पुल पर ही हुई थी। लोक कथा का कथानक इस प्रकार है। एक सफ़ेद नाग ने 1000 साल तक कड़ी तपस्या कर अंत में मानव का रूप धारण किया। वह एक सुंदर व शीलवती युवती में परिवर्तित हुई। एक नीले नाग ने भी 500 साल तपस्या की तथा वह एक छोटी लड़की के रूप में बदल गई। नाम पड़ा श्योचिंग। पायलियागंची नाम की सफ़ेद नाग वाली युवती और श्योचिंग दोनों सखी के रूप में पश्चिमी झील की सैर पर आई। जब दोनों टूटे पुल के पास पहुंची तो भीड़ के बीच एक सुधेड़ बड़ा सुंदर युवा दिखाई दिया। पायलियांगची को उस युवा से प्यार हो गया। श्योचिंग ने अलौकिक शक्ति से वर्षा बुलाई। वर्षा में शिवस्यान नाम का एक सुंदर युवा छाता उठाए झील के किनारे पर आया। वर्षा के समय दोनों के पास छाता नहीं था, अतः वह बुरी तरह पानी से भीग गई। उनकी मदद के लिए शिवस्यान ने अपनी छाता उन दोनों को थमा दिया। खुद वह पानी में भीगता रहा। ऐसे अच्छे चरित्र वाले युवा से पायलियांगची बहुत प्रभावित हुई और उसे दिल दे बैठी, और शिवस्यान के दिल में भी उस खूबसूरत युवती के लिए प्यार का अंकुर फूटा। श्योचिंग की मदद से दोनों की शादी हुई और उन्होंने झील के किनारे दवा की एक दुकान खोली। शिवस्यान बीमारियों की चिकित्सा को जानता था। दोनों पति पत्नी निस्वार्थ रूप से मरीजों का इलाज करते थे और स्थानीय लोगों में वो बहुत लोकप्रिय हो गए। लेकिन शहर के पास स्थित चिनशान मठ के धर्माचार्य पायलियांगची को निशाचर समझता था। उसने गुप्त रूप से शिवस्यान को उसकी पत्नी का रहस्य बताया कि वह सफ़ेद नाग से बदली हुई थी। उसने शिवस्यान को पायलियांगची का असली रूप दिखाने की एक तरकीब भी बताई। शिवस्यान को फाही की बातों से आशंका हुई। चीन एक पर्व प्राचीन काल से ही खूब हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था। इस उत्सव पर लोग चावल से बनाई मदिरा पीते थे। वे मानते थे कि इससे किसी भी प्रकार के अमंगल से बचा जा सकता है। उस उत्सव को मनाने के दिन शिवस्यान ने फाही द्वारा बताए तरीके से अपनी पत्नी पायलियांगची को मदिरा पिलाई। इन दिनों पायलियांगची गर्भवती थी। मदिरा उसके लिए हानिकारक थी, लेकिन पति के बारंबार कहने पर
उसे मदिरा का सेवन करना पड़ा। मदिरा पीने के बाद वह सफ़ेद नाग के रूप में बदल गई, जिससे भय खाकर श्योसेन की मौत हो गई। अपने पति की जान बचाने के लिए गर्भवती पायलिंगचा हजारों मील दूर तीर्थ पर्वत में रामबाण औषधि गलोधर्म की चोरी करने गई। गलोधर्म की चोरी के समय उसने जान हथेली पर रखकर वहां के रक्षकों में घमासान युद्ध लड़ा। पायलिंगचा के सच्चे प्रेम भाव से प्रभावित होकर रक्षकों ने उसे रामबाण औषधि भेंट की। पायलिंगचा ने अपने पति की जान बचाई। श्योसेन भी अपनी पत्नी के सच्चे प्रेम के वशीभूत हो गया। दोनों के बीच का प्रेम पहले से भी अधिक प्रगाढ़ हो गया, किंतु धर्माचार्य फाई को यह सहन न हुआ कि पायलिंगचा अभी तक जीवित है। उसने श्योसान को धोखा देकर चिनशान मठ में बंद कर और उसे भिक्षु बनने पर मजबूर किया। इस पर पायलिंगची और श्योचिंग को अत्यंत क्रोध आया। दोनों ने जल जगत के सिपाहियों को लेकर चिनशान मठ पर हमला बोला और श्योसान को बचाना चाहा। उन्होंने बाढ़ बुलाकर मठ पर धावा करने की कोशिश की, लेकिन धर्माचार्य फाही ने भी दिव्य शक्ति दिखाकर हमले का मुकाबला किया। क्योंकि पायलिंगची गर्भवती हुई थी और बच्चों का जन्म देने वाली थी, इसलिए वह फाही से हार गई और श्योचिंग की सहायता से पीछे हटकर चली गई। वे दोनों फिर पश्चिमी झील के टूटे पुल के पास आई। इस वक्त मठ में नजरबंद हुए शान मठ के बाहर चली युद्ध की गड़बड़ी से मौका पाकर भाग निकला। वह भी टूटे पुल के पास आ पहुंचा। संकट से बचकर पति पत्नी दोनों को बड़ी खुशी हुई। इसी बीच पायलिंगची ने अपने पुत्र का जन्म दिया, लेकिन बेरहम फाई ने पीछे करके पायलिंगचा को पकड़ा और उसे पश्चिमी झील के किनारे पर खड़े लैफर्न पगोड़े के तले दबा दिया और यह श्राप दे दिया कि जब तक पश्चिमी झील का पानी नहीं सूख जाता और लेवेंट पगोड़ा नहीं गिरता, तब तक पायलिंगची बाहर निकलकर जग में नहीं लौट सकता। वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद श्योचिंग को भी सिद्धि प्राप्त हुई। उसकी शक्ति असाधारण बढ़ी। उसने पश्चिमी झील लौटकर धर्माचार्य फाही को परास्त कर दिया। पश्चिमी झील का पानी सूख गया एवं सफ़ेद नाग वाली पायलिंगचा को बचाया। यह लोक कथा पश्चिमी झील के कारण सदियों से चीनियों में अमर रही और पश्चिमी झील का सौंदर्य इस सुंदर कहानी के कारण और भी प्रसिद्ध हो गया। Like, share and subscribe.